दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप शेयर मार्केट की अपनी जर्नी कैसे करें, शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे कैसे करें, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है शेयर बाज़ार में के लोगों को लिए, क्या क्या टूल्स की रिक्वायर होती है। इस टूल्स के बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। एज ए ट्रेडर शुरू करें या एज ए इन्वेस्टर करें, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स भी बताएंगे। जैसे कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि समय समय पर सेबी ये डाटा जारी करते रहता है मार्केट के बारे में। कुछ समय पहले सेबी ने यह डाटा जारी किया था जिसमें कहा था कि एज ए ट्रेडर सिर्फ 7% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, बाकी 93% लोगों को लॉस होता है। इसलिए जब भी आप शेयर मार्केट में एंट्री करें अपना प्लान करके एंट्री करें या सोच समझ के एंट्री करें। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला है नौकरी छोड़, एफडी तोड़ और फुल टाइम ब्रोकर कर बन। यह काम ना करें यदि आप बिगिनर हैं तो खासकर। शेयर मार्केट में पैसा से पैसा बनता है। यहाँ वे लोग अच्छा करते हैं जिनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो, क्योंकि शेयर बाज़ार में पैसा लगाना पड़ता है। ट्रेडिंग को मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर बने जब आपके पास ज़्यादा समय हो और अधिक जानकारी हो। जब आप कई साल से शेयर मार्केट में समय बिता चुके हैं तब आप ट्रेडिंग करना चाहिए। बिना ज्ञान और समय लगाए ट्रेडिंग करना रिस्की है। एज ए ट्रेडर शुरुआत करने के बजाय एज ए इन्वेस्टर शुरू करें, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको बिना ज्ञान का ट्रेडिंग करना रिस्की होता है। जैसे मैं आपको अभी कुछ समय पहले सेबी का डाटा दे चुका हूँ। अब हम आगे बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है। पहला स्टेप्स यह लेना है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। गेट नॉलेज। पहला बेसिक नॉलेज। व्हाट इज द शेयर मार्केट एंड हाउ इट फंक्शन, इसके बारे में जानकारी लें। विभिन्न प्रकार के निवेश के विकल्पों के बारे में जानें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ETF इत्यादि। नो द रिस्क फैक्टर एंड प्रॉफिट ऑफ शेयर बाज़ार। किताबें पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करें। स्टेप्स 2, फिक्स योर फाइनेंशियल टारगेट। अपने वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करें। डिसाइड वेदर यू वांट टू बी ए ट्रेडर और इन्वेस्टर फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप जब भी निवेश करें उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बच्चे के शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नो योर रिस्क फैक्टर। अपने जोखिम को सहने की शक्ति को समझना चाहिए। डिसाइड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन। अपने निवेश के समय सीमा को निर्धारित करें, जैसे कि अल्पकालिक या दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अपने निवेश के लिए एक रणनीति बनाएं, जैसे कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अपने निवेश के लिए एक पोर्टफोलियो बनाएं। अपने निवेश की निगरानी करते रहें, समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करते रहें। स्टेप्स 4, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। शेयर बाज़ार में सफलता के लिए समय और अनुभव की ज़रूरत होती है। शुरुआत छोटे निवेश से करें। अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि शेयर बाज़ार में शुरुआत कितनी पैसे से करें। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसी अमाउंट से शुरू करें। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। वह पैसा होना चाहिए जिससे खोने के बाद भी आपकी नींद खराब ना हो। जोखिम को नियंत्रित रखें, अपने भावनाओं को कंट्रोल करें। 5वां स्टेप, ट्रेडिंग रणनीति विकसित करें। घाटे चार्ट और पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग का निर्णय लें। फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनियों की वित्तीय स्थिति, लाभ और अन्य आर्थिक डाटा का अध्ययन करें। रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस फिक्स करें ताकि आपको अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकें। स्टेप 6, प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट का प्रयोग करें। अधिकतर ब्रोकर डेमो अकाउंट की सुविधा देते हैं। आप बिना जोखिम बिना जोखिम के लाइव मार्केट में ट्रेडिंग का अनुभव ले सकते हैं। 7वां स्टेप, नियमित रूप से अपना प्रदर्शन को ट्रैक करें। मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल।
निरंतर 8वां स्टेप, सीखें और सुधार करते रहें। अब हम बात करेंगे क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी शेयर मार्केट में एंट्री के लिए। कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, उन स्किल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये स्किल्स निवेश में आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और जोखिम को कम करते हैं। पहला है फाइनेंशियल एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण की स्किल्स आपको होना चाहिए। शेयर बाज़ार में निवेश के लिए आपको कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण, कैश फ्लो की समझ और विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये स्किल्स आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कंपनी कितनी स्थिर है। दूसरा, तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। यह स्किल्स आपको शेयर की कीमत और वॉल्यूम की स्थिति को समझने में मदद करता है। बाय दिस यू नो व्हेन शेयर विल गो अप एंड डाउन यू बाय दिस एनालिसिस। इसमें आप चार्ट, पैटर्न और ट्रेंड के आधार पर निर्णय लेते हैं। वैल्यूएशन, एक निवेशक को यह जानना जरूरी होता है कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। इसका मूल्यांकन तकनीकी जैसे पी रेशियो, पीवी रेशियो और अन्य वित्तीय अनुपातों से यह पता लगता है। रिस्क मैनेजमेंट, शेयर बाज़ार में निवेश करते समय जोखिम का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा निवेशक वह होता है जो रिस्क को पहचानता है और उसे सही तरीके से कंट्रोल करता है। मार्केट अवेयरनेस एक स्किल्स है जिसे आपको अवश्य इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केट अवेयरनेस रखने से आपको यह पता चलता है कि शेयर बाज़ार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सरकार की नीतियों, वैश्विक घटनाओं और किसी उद्योग में गिरावट और विकास होने ने वाला है। ये सब इनसे आपको पता लगेगा। निवेश की मानसिकता एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स है। शेयर बाज़ार में भावनाओं का नियंत्रण जरूरी है। आपको पैनिक या लालच से बचने की योग्यता होनी चाहिए। सही समय पर बेचने और खरीदने की मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, शेयर बाज़ार में सफलता के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। यह जानना जरूरी है कि कब सक्रिय रूप से बाज़ार पर नज़र बनाए रखना है और कब धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना है। शेयर बाज़ार में निवेश के लिए महत्वपूर्ण टूल्स। अब हम यहाँ बात करेंगे शेयर बाज़ार में कौन कौन से बिगिनर्स के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी लोग होते हैं उनको टूल्स की ज़रूरत होती है। शेयर बाज़ार में निवेश के लिए महत्वपूर्ण टूल्स की आवश्यकता होती है जो शुरुआती निवेशकों को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ये टूल्स हैं। जैसे आपको डीमैट अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। जिस प्रकार पैसे को रखने के लिए आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग अकाउंट का प्रयोग शेयर को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है और आपके द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है और एक जगह दिखाता है। मार्केट न्यूज एंड डेटा टूल्स, यह भी एक महत्वपूर्ण टूल्स है। जैसे NSE, BSE वेबसाइट हमें शेयर के लाइव प्राइस अपडेट करते रहते हैं। फाइनेंशियल न्यूज ऐप से हमें शेयर मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें मिलते रहती हैं। इसके अलावा हम अखबार, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से भी ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर से हमें अनेक मार्केट की जानकारियाँ मिलती है। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू, यह एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को चार्ट और तकनीकी
इंडिकेटर और अन्य टूल्स प्रदान करता है ताकि शेयर के प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकें। फंडामेंटल एनालिसिस, बुनियादी विश्लेषण। अनेकों ऐप और वेबसाइट हमें कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा और उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। पोस्ट ट्रेडिंग एनालिसिस टूल्स, पोर्टफोलियो ट्रैकर ऐप, ये ऐप आपको सभी निवेशकों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एंड अलर्ट टूल्स, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यदि आप तकनीकी रूप से स्मार्ट निवेशक हैं तो आप ऑटोमेटिक टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। निवेशक के समुदाय और फॉर्म्स, रेडिट आर स्टॉक आर इन्वेस्टमेंट। इन फोरमों में निवेशक अपने विचार और अनुभवों को साझा करते हैं। इससे आप अपडेटेड रहते हैं। इसी तरह से स्टॉकविट, यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों के स्टॉक के बारे में लाइव डिस्कशन करने और बाज़ार के ट्रेंड को समझने में मदद करता है। इन टूल्स का प्रयोग कर आप शेयर बाज़ार में शुरुआत कर सकते हैं और निवेश को ट्रैक कर सकते हैं और बाज़ार में के उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं। शेयर मार्केट में शुरुआत के लिए निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पहला, बुनियादी जानकारी हासिल करें। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आपको इसके बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है और क्या होते हैं निवेश के विभिन्न प्रकार जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड इत्यादि। आप ऑनलाइन कोर्स और ब्लॉग का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सही रिसर्च करें। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उसकी उसे अच्छी तरह से रिसर्च करें। कंपनी के वित्तीय आंकड़े, प्रोडक्ट्स, उद्योग, प्रतिस्पर्धा स्थिति, कंपटीशन सिचुएशंस और भविष्य के दृष्टिकोण को विश्लेषण करें। तकनीकी और बुनियादी विश्लेषण दोनों का ध्यान रखें। निवेश की योजना बनाएं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। निवेश करने से पहले अपने निवेश की योजना तैयार करें। यह तय करें कि आपको कितना पैसा निवेश करना है और कितना जोखिम उठाना है और कितने समय के लिए करना है। अगर आप दीर्घकालिक निवेश करते हैं लेकिन सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। डाइवर्सिफिकेशन, विविधता बनाए रखें। एक ही क्षेत्र में के कंपनी में सारा पैसा न लगाएं, इसमें जोखिम हो सकता है। विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क को कम कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश करें ताकि किसी एक कंपनी में खराब प्रदर्शन से आपका पोर्टफोलियो बहुत प्रभावित न हो। धैर्य रखें, बी पैशेंट। शेयर बाजार में मुनाफा तुरंत नहीं मिलता। लंबी अवधि के लिए निवेश करने के दौरान आपको बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। धैर्य रखना और अपने निवेश को समय देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ट्रैकिंग का प्रयोग करें। शेयर बाजार में जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस आदेश का प्रयोग करें। जब शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे बेचने का आदेश देकर आप नुकसान को कम कर सकते हैं। इसी तरह से जब शेयर अच्छा लाभ दे तो आप उस लाभ को सुरक्षित करने के लिए प्रॉफिट टेकिंग का भी ध्यान रखें। मार्केट न्यूज और ट्रेंड्स पर नज़र रखें। इससे पहले भी बताया था कि शेयर बाजार में और वैश्विक घटनाओं और सरकारी नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का असर होता है। बाजार की स्थिति और निवेश के माहौल को समझने के लिए प्रमुख समाचार स्रोतों से अपडेटेड रहें। निवेश की शुरुआत छोटी राशि से करें। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने पहली बार निवेश की राशि छोटी रखें। इससे आपको रिस्क कम होगा और आपको बेहतर तरीके से बाजार को समझने में अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। लक्ष्य और जोखिम को समझें। यह जरूरी है कि आप अपने निवेश के उद्देश्यों को समझें, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत, बच्चों की शिक्षा, यदि इनके हिसाब से निवेश करें। यह
भी जानें कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और उसी हिसाब से निवेश करें। गलतियों से सीखें। शेयर बाज़ार में निवेश करते समय कुछ गलतियां हो सकती है, इसे घबराएं नहीं, इसे बल्कि सीखने का अवसर के रूप में देखें। समय के साथ आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इन बुनियादी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप शेयर मार्केट में अपनी यात्रा की सफल बना सकते हैं। इसके अलावा खासकर जो नए हैं, जॉब में अभी नए लगे हैं, उनके लिए मैं एक टिप्स बताना चाहूँगा। आप अगर जॉब में नए लगे हैं, आपका पहला जॉब है, तो उसी समय से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। कोशिश करें कि हर महीना 5 या 10 हज़ार का रेकरिंग अकाउंट करा दें। अगर आप 5 हज़ार या 10 हज़ार हर महीने रेकरिंग कराते हैं, तो उसको 1 साल के बाद आपको अगर 10 हज़ार करते हैं तो 1,20,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 10 साल तक। ऐसा करें कि 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपया हर महीने रेकरिंग अकाउंट में रेकरिंग जमा होगा और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। 1,20,000 प्लस रुपया हर साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें। इन 10 सालों में आप काफ़ी मार्केट को ट्रेंड और चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगा। इस तरह से जो नए जॉब में लगे हैं उन्हें करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।